Namaskar, myself Dr. Govardhan Gupta, nephrologist from Narayana Multi Specialty Hospital, जसर रोड बारासात, कोलकाता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डायलिसिस का फेट क्या है। मतलब अगर किसी पेशेंट्स को कि डायलिसिस अगर लग जाता है तो आगे जाके होना क्या है। तो एज ए गॉड आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस कि आगे क्या होने वाला है, बट जनरली व्हाट वी सी इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस दैट आई विल बी शेयरिंग द सेम एक्सपीरियंस विथ यू पीपल। तो ताकि इसमें हम लोगों को डिसीजन मेकिंग में कि पेशेंट्स को डायलिसिस पे लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है, अगर ज़रूरत पड़ गई तो डायलिसिस करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत बार सब लोग डरे हुए रहते हैं। जनरली अनेक पेशेंट भय पान कि डायलिसिस करते गए पेशेंट नीते पारवे कि ना, डायलिसिस ले पाएंगे कि नहीं, ये जो डाउट होता है वो हमेशा हर पेशेंट्स या फिर पेशेंट पार्टी के पेशेंट लोगों के रिलेटिव्स के दिमाग में ये घूम रहा होता है। सिर्फ डायलिसिस करना उसका फेट विल डिसाइड नहीं होता है। मतलब कि अगर हम डायलिसिस कर देंगे तो पेशेंट मर ही जाएगा या फिर पेशेंट बच ही जाएगा, ये चीज़ें मतलब इट इज़ नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट इन मतलब स्ट्रेट लाइन या फिर लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशनशिप नहीं है। पेशेंट का डायलिसिस किस स्टेज पे लग रहा है, मतलब कि उनका उम्र कितना है, साथ में उनको शुगर प्रेशर है कि नहीं है, या फिर शुगर प्रेशर की वजह से उनके हार्ट में प्रॉब्लम है कि नहीं, ब्रेन में प्रॉब्लम की नहीं है, उनका जनरल कंडीशन कैसा है। ऑल दिस फैक्टर्स विल बी ए डिसीजन मेकर इन सच टाइप ऑफ द पेशेंट। मतलब जिसका उम्र ज़्यादा है, मान लीजिए 70 प्लस का उम्र है वर्सेस एक 17 उम्र वाले पेशेंट्स का, तो दीज आर टू एक्सट्रीम एजेस। ये दोनों उल्टे उल्टे एज में है। तो 17 साल का बच्चा या फिर 17 साल का जो पेशेंट होगा, शायद वो उसका फिटनेस अच्छा होगा, अगर डायलिसिस की ज़रूरत है तो वो टॉलरेट कर पाएगा। लेकिन 70 ईयर के एक जेंटलमैन होंगे या फिर जेंटल लेडी होंगी, तो वो शायद डायलिसिस टॉलरेट करते समय उनको प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज उनकी उम्र ज़्यादा है, हार्टर कंडीशन वीक होते पारे, ब्रेन कंडीशन भालो होते पारे ना। तो ऐसे में क्या होगा कि वो पेशेंट्स का सिर्फ किडनी या फिर डायलिसिस लग गया इसलिए पेशेंट एक्सपायर हो गया, ये बोलना फिर सही नहीं होगा। दूसरा हो गया कि अगर पेशेंट्स को डायलिसिस इनिशिएशन है, वो हमने जैसे कि एज बताया, तो बहुत बार क्या होता है कि 17 उम्र या फिर कम उम्र वाले बच्चे का हम डायलिसिस जब इनिशिएट करते हैं तो देखते हैं कि वो नेक्स्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स तक डायलिसिस ले पाते हैं, टॉलरेट कर पाते हैं, एंड देयर आर नॉट मच कॉम्प्लिकेशन इन सच काइंड ऑफ द पेशेंट। इन द अदर सिनेरियो यू विल सी कि अगर किसी एल्डरली पेशेंट जिनको ऑलरेडी बहुत सारे डिबिलिटीज़ है, बहुत सारे मॉर्बिडिटीज़ है, इन द टर्म्स कि उनको हार्ट कंडीशन अच्छा नहीं है, हार्ट का ब्लॉक है, या फिर उनको पेसमेकर लगा हुआ है, और यानी निमोनिया इज देयर, लंग का कंडीशन ठीक नहीं है, चलने फिरने में बहुत वीकनेस है, तो ऐसे कंडीशन में अगर पेशेंट को हम लोग डायलिसिस इनिशिएट करते हैं तो वी गेन सम बेनिफिट, बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड। अगेन फॉर प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ, वॉट एवर ड्यूरेशन ऑफ लाइफ पॉसिबल, मतलब जितना भी हो सके हम उतना भी प्रोलॉन्ग कर पाए, उसके लिए हम लोगों को डायलिसिस देना पड़ता है। स्पेशली इफ एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस आर देयर, जब जैसे कि अगर हाइपरकैलेमिया है, मतलब पोटेशियम का मात्रा बहुत बढ़ गया है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, मतलब शरीर में अम्ल का मात्रा बहुत बढ़ गया है, तो ऐसे कंडीशन में अगर हम डायलिसिस नहीं देंगे विल लूज द पेशेंट, हम पेशेंट को खोज देंगे। तो इस कंडीशन में हम लोगों को डायलिसिस देना ही पड़ जाता है। बट अगर स्टेबल कंडीशन है, आप डायलिसिस देने की जरूरत ही है, और बहुत ही एल्डरली पर्सन है, हिज कंडीशन इज नॉट वेरी वेल, तो इन सच कंडीशन जनरली वी डिस्कस विद द पेशेंट्स फैमिली कि शुड वी इनिशिएट द डायलिसिस। in case we initiate the dialysis, he may not be able to tolerate the dialysis. At the end I would like to say कि dialysis is not a death sentence. Patient may tolerate the dialysis till he gets a organ transplanted inside his body। मतलब किडनी अगर उसके अंदर में हम लोग ट्रांसप्लांटेशन कर पाएंगे, स्पेशली यंग पेशेंट है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को डायलिसिस इनिशिएट करके किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए सोचने की जरूरत है। वी मस्ट कंसीडर किडनी ट्रांसप्लांटेशन इफ द पेशेंट सर्वाइवल इज गुड। अगर पेशेंट सर्वाइव करने के लायक है, उनका फिटनेस अगर अच्छा है, तो वी मस्ट थिंक ऑफ किडनी ट्रांसप्लांटेशन, और तब तक हम लोग डायलिसिस, हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस कंटिन्यू कर सकते हैं। बट इफ सर्वाइवल इज डाउटफुल, तो इन दोज केसेस वी शुड think of, or we must discuss with the family कि should we start with the dialysis or we should let him go or let her go peacefully. With this
untiring discussion. मतलब यहाँ पे दिस इज नॉन एंडिंग डिस्कशन. आई विल लीव दिस topic up to whoever is watching this video, and in case he himself or she herself or any family member of these people, they are suffering from the kidney problem, so this topics is left to you to discuss with your nephrologist regarding this. But the options are there at every stage. Should we do or we should just let it go? That options are always there at every stage. Thank you very much.